सिरका पेंट्स एक ऐसा स्टॉक जो पिछले कुछ सालों में 80 से 450 जा चुका था। अब वापस ये एक ऐसे डिमांड जोन में आने वाला है जिससे अगली मूव हमें मिल सकती है, और ये चार्ट पे जो अभी सेटअप बन रहा है ना, वो सिग्नल दे रहा है कि अगला मूव बहुत ही एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, देखेंगे ईयरली से डे तक के कि ये स्टॉक क्या आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर बन सकता है, हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, हम इस पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्टॉक्स ओपन होता है, ओपन होते के साथ ही एक अच्छा खासा मूव देता है, यानी कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक था। इसने बहुत ही अच्छा ओपनिंग से और अभी तक ये 2024 तक बहुत ही अच्छी इसने मूव दे चुका था। चलते हैं हाफ ईयरली पे, कोई डिमांड जोन इसलिए इसमें मिल नहीं रहा। ईयरली पे, हाफ ईयरली पे जाएंगे तो क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का यहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है। इसको मार्क कर लेते हैं। ये रही हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, ये रही हमारी डिजिटल लाइन। हम क्या करते हैं, दोनों को मार्क कर लेते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखेगा, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, इसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया था अपने, यानी कि इसको ब्रेक करने के पीछे किसका हाथ है, इस वाले बॉटम एरिया का हाथ है। ताकि जा देखोगे तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, डाउन हुई, फिर अगेन ऊपर गई है। तो प्राइस यहाँ पे जो एरिया होगा वो बहुत पावरफुल होगा। आगे और देखते हैं, आगे हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी दिख रहा है साथ साथ में, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, ये होगी डिजिटल लाइन। इनको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे को ईजी रहे देखने में। ठीक। अब देखते हैं इसके अंदर कोई सप्लाई जोन है या नहीं। ठीक। अभी हमें दो डिमांड जोन दिख रहे हैं हाफ ईयरली के, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। प्राइस जब ऊपर जा रही थी, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाने का ट्राई किया, लेकिन देखोगे ये जो कैंडल है वो इतनी एक्सप्लोजिव नहीं है ना। उससे एक्सप्लोजिव तो हमारी लेगिंग कैंडल है। फिर प्राइस ने क्या किया, वहीं से एक डंप दे दिया, ये डिमांड जोन टूट गया क्योंकि ये खास नहीं था। फिर प्राइस ने बेस कैंडल बनाया, फिर एक ड्रॉप कैंडल वापस बनाया, लेकिन ये अभी कैंडल लाइव है, क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज होती तो मैं इसको एक सप्लाई जोन की तरह ट्रीट करता। और देखोगे प्राइस जब डाउन आई तो वो कहाँ पर आ गई है, अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर आ गई है। तो हाफ ईयरली से अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं आगे की पिक्चर। क्वार्टर पे आए तो क्या दिख रहा है, पीछे की साइड तो कुछ ऐसा एरिया नहीं दिख रहा जिसको हम मार्क कर सके, लेकिन इस एरिया में हमें दिख रहा है एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है जिसने ऑल टाइम हाई पे ले गया था प्राइस को। तो ओरिजिन मार्किंग के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको नीचे वाले जोन को मार्क कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, प्राइस अपने हाफ ईयरली और क्वार्टर के डिमांड जोन के अंदर से रिएक्शन दे रही है अभी के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ देखोगे, जब प्राइस ऊपर जा रही थी इसने एक रैली बेस्ड ड्रॉप टाइप की पिक्चर बनाई थी, जिस एरिया से टच होके प्राइस ने एक डाउनफॉल दिया था। अब एक और चीज़ ध्यान से इसमें देखने वाली क्या है, ये एरिया देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने इस एरिया को टच नहीं किया और वापस डाउन आ गई थी उसी एरिया से। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, विक टू विक इस एरिया को टच किया है और ये डाउन आ गया है। ठीक है, और जब डाउन आया तो इसने एक और सप्लाई जोन बना दिया, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब 3 बेस कैंडल वाला भी ले सकते हैं या 2 बेस कैंडल वाला, मैं ओरिजिन पॉइंट ले रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ। अब एक और चीज़, जब ये एरिया विक टू विक चला है तो इसके भी चांसेस हैं विक टू विक चलने के, तो एक काम करते हैं, इसके विक पे एक लाइन रखते हैं, इसको हम कर देते हैं येलो कर देते हैं, और थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। अभी के लिए बस इसको छोड़ देते हैं, उसका काम अभी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी स्टॉक्स के अंदर अब कुछ नहीं है। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे जाऊँगा, थोड़ा पीछे हम करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, जो हमारा हाफ ईयरली का था उसके अंदर दो डिमांड जोन दिख रहे हैं मंथली के, एक तो फर्स्ट ये, सेकेंड ये, दोनों को मार्क कर लेते हैं। ये एरिया तो हमारा ब्रेक हो गया है, और एक एरिया हमारा फ्रेश बचा हुआ है, कौन सा, ये नीचे वाला भी बचा हुआ है। तो इस दोनों को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखोगे क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर जा रही थी इस वाले एरिया को ब्रेक करने के पीछे भी इस वाले एरिया का हाथ था, इस वाले डिमांड जोन, यानी कि इस कर्व को ब्रेक करने के पीछे इस वाले मंथली के डिमांड जोन का हाथ था।
लेकिन इसके अंदर प्राइस आती है तो एक मूव क्यों नहीं मिलती इससे, वो भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर की पिक्चर समझते हैं। ये सब डिमांड जोन चल गए। अब देखो प्राइस ऑल टाइम हाई पे चली गई थी इस पॉइंट तक। जब प्राइस डाउन आई उसने एक डिमांड जोन तोड़ दिया, एक डिमांड जोन तोड़ दिया, यानी कि मेरा ट्रेंड अभी क्या हो गया है, डाउन हो गया इस केस में। जब प्राइस क्योंकि ऊपर गई तो कोई सप्लाई जोन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी तक मेरा ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक है। अब चलते हैं मंथली से वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या मंथली पे कोई सप्लाई जोन है। मैं कहूँगा मंथली पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, एक यहीं पे है। इसको हम एरो कर देते हैं ताकि चार्ट हमारा क्लीन रहे। यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है मंथली का, ये 4 बेस कैंडल वाला है, 5 बेस कैंडल वाला है, उतना खास नहीं है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे। वीकली पे गया तो क्या दिख रहा है, जो हमने ये मंथली वाला एरिया मार्क किया था ना, ये वाला मंथली का, वीकली पे जा रहा हूँ तो क्या दिख रहा है, ये एरिया एक बार वीक टू वीक पहले ही चल चुका था। ठीक है। कोई नहीं, प्राइस इसके अंदर अगेन आई, इसने रिकवरी भी दी थी, लेकिन ये वापस से डाउन आके इसको ब्रेक कर दिया इस एरिया को, है ना। वापस दिखा दो ये मंथली का एरिया, इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ से डाउन आई, अगेन ऊपर गई, फिर डाउन आ गया। तो वीकली पे हमें क्या दिख रहा था, इसने रिकवरी तो दी थी लेकिन ये टूट गया एरिया, क्यों, सेलिंग प्रेशर था। और रीज़न ये हो सकता है कि डाउन ट्रेंड है तो सारे सप्लाई जोन छोटे टाइम फ्रेम के फॉलो हो रहे हो, तो इसके भी फॉलो हो रहे होंगे। ठीक है। जिस वजह से ये अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अब वीकली के डिमांड एंड सप्लाई मार्क कर लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, जो मुझे कहाँ पर मिल रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और वीकली के अंदर एक डिमांड जोन मिल रहा है मुझे, ये बेस्ट वाला। इसको मैंने मार्क कर लिया। ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, अभी अपने इस क्वार्टर के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। ऐसे क्यों कर रही है, अब इसका भी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ ये क्यों कर रही है यहाँ से रिएक्ट। देखोगे जब प्राइस डाउन आई थी तो सबसे पहला सप्लाई जोन क्या था, ये वाला था। मैं इसको मार्क करता हूँ, इसकी डिजिटल लाइन बस मार्क कर रहा हूँ, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि एक रैली बेस, और ये रैली बनी भी नहीं, लेकिन इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के पीछे अभी किसका हाथ था, मुझे क्या दिख रहा है, इस वाले बेस कैंडल का हाथ है। यहाँ पे एक रैली बन जाती अगर प्राइस एक अच्छी खासी मूव दे देती। अगर आप समझो कि ये वाला एरिया ने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, तो ऐसा नहीं है। प्राइस वहाँ से डाउन आई है, ईएमए को टच करी, फिर अगेन ऊपर गई, यानी कि जो ये सप्लाई जोन था इसको ब्रेक करने के पीछे इस वाले एरिया का हाथ था। तो मैं इसको मार्क करता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ, थोड़ा सा आगे करते हैं पिक्चर को, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या दिख रहा है, प्राइस अभी उस एरिया में एक बार आई, एक अप मूव थी, अगेन डाउन आई, तो एक सप्लाई जोन बनाया जिस एरिया में प्राइस वापस डाउन आई थी, फिर गैप अप हुआ, फिर अगेन अब यहीं से एक मूव हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिल रही है। ठीक है। ये बात होगी एक डिमांड जोन की। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की, बात करते हैं। सप्लाई जोन में मुझे क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला एरिया दिख रहा है, साथ में ये भी दिख रहा है, तो मैं इसको दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, ये वाला एरिया वीकली का। ठीक है। दोनों को मार्क कर लिया गया। ठीक। और कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, एक यहीं पे एरिया दिख रहा है, ये एरो रख रखे हैं, तो इसको मार्क करने की नीड नहीं है हमारे को, क्योंकि एरो से पता चल रहा है कि मंथली और वीकली का दोनों का यहाँ पे सप्लाई जोन है। और नियर में तो अब कुछ मुझे नहीं दिख रहा, इस एरिया तक रोकने देते, 311 रुपये तक रोकने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब डे पे चलते हैं एक बार, थोड़ा सा पीछे करते हैं उस डिमांड जोन की तरफ जो हमने मार्क किए थे नीचे की तरफ, नीचे वाले। हमने जो वीकली का मार्क किया था नीचे का एरिया, जो हमारे क्वार्टर, मंथली, वीकली तीनों टाइम फ्रेम से मैच कर रहा है, वहाँ पे डेली के भी बेस्ट एरिया मुझे दिख रहे हैं, ये वाले, फर्स्ट और सेकेंड। तो इनको मैं एल की तरह लेवल को मैं मार्क कर सकता हूँ, ये मेरे बेस्ट एरिया हैं अभी तक के। ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, ये एरिया चल चुका है, ये एरिया भी। अब मंथली का जो हमारा ये वाला डिमांड जोन था, अब मैं आपको डेली पे इसको दिखाता हूँ। डेली पे क्या हुआ, प्राइस ने इसको फर्स्ट टाइम टच किया, एक अच्छा खासा मूव दी, एक सप्लाई जोन को टच करी, और EMA 20 इसको ऊपर जाने नहीं दिया, जिस वजह से ये गिर गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मंथली का डिमांड जोन नहीं चला, मैं इसको कहूँगा ये चला है, इसने एक मूव भी दिया अच्छी खासी। लेकिन जो मूव हमें चाहिए थी उससे, जो हमने सोचा था वो मूव उससे नहीं मिली। ठीक है। तो इस एरिया को हम कलर इसका चेंज कर दें ताकि ये एरिया चल चुका है। अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक नियर में सप्लाई जोन मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, ये वाला मुझे अभी सप्लाई जोन अभी के लिए मिल रहा है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। वापस चलते हैं मंथली पे।
मंथली पे जब मैं गया तो मुझे क्या दिख रहा है, जो ये वाला डिमांड जोन था इसको प्राइस ने जब टच किया एक मूव भी आई थी यहाँ तक, फिर ये वापस गिर गया स्टॉक। तो यानी कि इस वाले सप्लाई जोन में कुछ तो होगा, यानी कि इस वाले हाई पे कुछ तो होगा हमारा, जिस वजह से प्राइस यहाँ से गिरी है। इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये ब्लैक लाइन एम की है, H6M, ठीक है, इसको याद रखना। चलते हैं वापस वीकली पे। वीकली पे गया तो मुझे बेस्ट एरिया क्या दिख रहा है, ये एरिया भी चल गया, इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं, जो एरिया चल गए हैं जिनका, ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। बचे क्या है, ये नीचे का एरिया बचा है हमारा, वीकली मंथली डेली का सबका बेस्ट एरिया ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। और अभी प्राइस रिएक्ट कर रही है इस वाले हमारे वीकली टाइम फ्रेम से, रिएक्ट करके ऊपर जा रही है। अब एंट्री स्टॉप लॉस समझिए कैसे रखेंगे हम इसके अंदर। टॉप डाउन अप्रोच इसकी क्लियर हो गई होगी आपको। अब समझते हैं इसकी एंट्री स्टॉप लॉस। चलते हैं वापस क्वार्टर पे। क्वार्टर पे हम गए तो अभी मैंने एक ये लाइन रखी थी जिसका नाम था H5Q, ठीक है, ये एरिया। अब चलते हैं हम मंथली पे। मंथली पे हमने क्या रखा, ये ब्लैक लाइन रखी, ये वाली एरिया जिसका है H6M नाम था। ये दोनों देखोगे बिल्कुल नियर में है। अब लेकिन वीकली पे जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, वो दोनों एरिया भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। मंथली ये रहा H6M, और क्वार्टरली ये दोनों एरिया यहाँ पे दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है। और साथ साथ में क्या दिखा रहा है, विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया यहाँ पे है वीकली का सप्लाई जोन, विदाउट बेस कैंडल वाला, इसको मैं मार्क कर लूँ। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे जैसे ही गया तो मुझे क्या दिख रहा है, वहीं पे डेली का डिमांड जोन है, साथ साथ में ये रहा मंथली का वो एरिया जिसको हमने मार्क किया, और क्वार्टर का ये एरिया, यानी कि ये सप्लाई जोन के पास है। यानी कि जो ये एरिया है ना, ये थोड़ा सा प्राइस को रोकने वाला एरिया। अब हम इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए, ये है एक क्वार्टर की ट्रेड है, क्वार्टर की ट्रेड है ना। तो क्वार्टर के अर्जुन पे जाऊंगा, सॉरी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो ट्रेंड तो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो वीकली पे एक अर्जुन दिख रहे हैं ये वाले। एक तो ये थे जो चल रहे हैं, तो क्या पता इससे जो प्राइस ऊपर टच करे फिर डाउन आए इस वाले डिमांड जोन के अंदर, प्राइस इसको टच करे फिर डाउन आए इस वाले एरिया के अंदर, तो हमें ये बेस्ट एंट्री मिलेगी ये वीकली का, ठीक है। अब एक और चीज़, ये होगी मेरी QIT ट्रेड, ठीक है। और HIT ट्रेड मेरी क्या कह रही है, ये मेरा हाफ ईयरली का भी तो डिमांड जोन था, हाफ ईयरली क्वार्टर पे ट्रेंड साइडवेज है ऑलमोस्ट। चलते हैं मंथली पे। मंथली पे भी वहीं पे बेस्ट एरिया मेरा ये रहा, ठीक है। तो ये HIT के अकॉर्डिंग नीचे एरिया है, और QIT के अकॉर्डिंग ये क्वार्टर का मंथली पे ट्रेंड डाउन, वीकली पे ये रहा नीचे का बेस्ट एरिया। अगर आप MIT ट्रेड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये रहा मंथली का डिमांड जोन, वीकली पे ट्रेंड तो ऑलमोस्ट डाउन ही है पूरा, ठीक है। अब डेली पे जाएंगे तो डेली पे सबसे बेस्ट एरिया क्या दिख रहे हैं, ये दो एरिया दिख रहे हैं, इनको हम LOTL की तरह प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, इसके अंदर ट्रैप लेवल आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर भी एक ट्रैप लेवल निकल के आ रहा है मेरी नज़र में। ये वाला एरिया, ये दो एरिया दिख रहे हैं पीछे के, ये दोनों एरिया ट्रैप लेवल की तरह भी काम कर सकते हैं अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो, नहीं तो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, निफ्टी अगर सप्लाई जोन कंटिन्यू डाउनफॉल दिखाती है तो ये एरिया ना चल के ये एरिया चलेगा, क्योंकि आजकल ट्रैप एरिया सब चीज़ चल रहा है। निफ्टी IT के अंदर भी यही हुआ, ये बेस्ट एरिया ये नीचे के, ये वाले, तो ये एक ये, इन दोनों एरिया से भी चलने के चांसेस हैं इसके अंदर। तो वीडियो का व्यू क्या बन रहा है कि प्राइस ऊपर जाए, सप्लाई जोन को टच करे, इस वाले एरिया में हमें कैसे भी मिल जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट हमारा फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड यहाँ तक का रहेगा, और थर्ड ऑल टाइम हाई तक का रखेंगे, क्योंकि एरिया बेस्ट है। ये पहले भी मल्टी बैगर बन चुका है, देखोगे ये एरिया बिल्कुल बॉटम से यहाँ से 80 रुपये से 450 रुपये तक गया था, कुछ भी नहीं तो बिना रुके चला था ये स्टॉक। तो अब भी इसको बेस्ट एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है ये वाला डिमांड जोन, तो इसमें आएगा और कुछ भी नहीं है ऊपर रोकने को, एक बार के लिए बस ये एरिया रोकेंगे इसको। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसके अंदर जुड़ जाना। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक्स बस बताता हूँ, आपको ट्रेड का सजेशन नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। ये बस आपको बताता हूँ कि डिमांड में आने वाला है, सप्लाई जोन में आने वाला है, आप उसके ऊपर अपना व्यू बनाइए, अपने ट्रेड कीजिए। कुछ हार्ड होता है तो उनके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप इसके अंदर जुड़ जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों का क्या व्यू बन रहा है मुझे वो भी बताना, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना आप लोग हर कोई। मैं ऐसी और वीडियो लाते रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।